जय श्री राधा कृष्ण। ज्येष्ठ मास चल रहा है, इसे जेठ का महीना भी कहते हैं। आपको पता ही है इस समय बहुत गर्मी होती है और इसलिए ही जल दान इस समय में बहुत श्रेष्ठ होता है। आप भी इस समय ज्यादा से ज्यादा ठंडी चीजों का दान करें। पंछियों के लिए पानी की व्यवस्था करें। छत या बालकनी में कोई कटोरा रख के आप उनमें पानी भर के रख सकते हैं। आम, खरबूजा, तरबूज आदि जो मौसमी फल है उसका दान करें। ठंडा शरबत तो जरूर ही दे। आपके घर पर कोई भी आए उसे प्यार से पानी जरूर पिलाए। याद रखना, यही कर्म साथ जाएंगे, बाकी तो सब यही रह जाएगा। सही कह रही हूँ। अब आज इस वीडियो में हम ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाले तीज त्योहारों की चर्चा करेंगे। कब है अपरा एकादशी? 22 मई या 23 मई को। पूजा का शुभ मुहूर्त और जो शुभ योग है उनको जानेंगे। साथ ही व्रत का पारण समय बताऊंगी। प्रदोष व्रत और मासिक शिवरात्रि व्रत कब किया जाएगा उसकी चर्चा करेंगे। बहुत सारी जानकारी एक ही वीडियो में मिलेगी, इससे प्लीज वीडियो लास्ट तक जरूर कर देखना। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दो। आने वाले व्रत त्योहारों का रिमाइंडर अपने फोन पर पाने के लिए एकादशी लिखकर 9821025751 पर व्हाट्सएप मैसेज करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना भूलना नहीं। अब चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले चर्चा हम अपरा या अचला एकादशी की करते हैं। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। अपरा एकादशी अपार धन और पुण्यों को देने वाली तथा समस्त पापों का नाश करने वाली एकादशी है। अपरा एकादशी के दिन अनजाने में हुई गलतियों और पापों को नष्ट करने के लिए भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस साल 2025 में अपरा या अचला एकादशी व्रत 23 मई को रखा जाएगा। इसलिए सबसे पहले आपको एकादशी तिथि का समय बता देते हैं। देखो, अपरा एकादशी तिथि 22 मई को रात को 1:13 पे स्टार्ट होगी। इसे आप 23 मई भी कह सकते हो। और 23 मई को रात को 11:30 पे इस तिथि का समापन होगा। 24 घंटे से कम समय की तिथि है। उदय तिथि के अनुसार अपरा एकादशी का व्रत 23 मई 2025 दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:04 से सुबह 4:45 तक रहेगा। उस दिन सूर्योदय 5:26 AM पे होगा। अपरा एकादशी का शुभ समय या अभिजीत मुहूर्त दिन में 11:51 से दोपहर में 12:45 तक है। अपरा एकादशी पर लाभ उन्नति मुहूर्त 7:09 AM से 8:52 AM के बीच है और अमृत सर्वोत्तम मुहूर्त 8:52 AM से 10:35 AM के बीच का है। सभी धार्मिक स्थलों और समुदायों में एक ही दिन की एकादशी है। बांके बिहारी जी मंदिर वृंदावन में, खाटू श्याम जी मंदिर सीकर में, राधा रमन जी मंदिर वृंदावन में, राधा दामोदर जी में, महाकाल मंदिर उज्जैन में, इस्कॉन में, गौरिया मठ में, निम्बक संप्रदाय में, सभी जगह पर अपरा एकादशी व्रत का पालन एक ही दिन। ये तो हो गई एकादशी समय की चर्चा। मैं भूल ना जाऊं इसलिए एक बात आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगी। हर 11 पर खाटू श्याम जी मंदिर 24 घंटे के लिए खुला रहता है। और इस समय में, जो ये गर्मियों का महीना है, इस समय में वृंदावन के सभी मंदिरों में ठाकुर जी का फूल बंगला सजता है। ठाकुर जी अपने गर्भगृह से बाहर आकर भक्तों को दर्शन देते हैं, जो अपने आप में ही अद्भुत दर्शन होते हैं। इस साल तो अपरा एकादशी पर ऐसे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है जो अपार धन समृद्धि दिलाने वाला है। 23 मई को अपरा एकादशी के दिन 4 शुभ संयोग बन रहे हैं। उस दिन प्रीति योग, आयुष्मान योग, सर्वत सिद्ध योग और अमृत सिद्ध योग बन रहा है। सर्वत सिद्ध योग और अमृत सिद्ध योग शाम को 4:02 से बनेंगे और ये अगले दिन 24 मई को सुबह 5:26 तक रहेंगे। एकादशी को प्रातः काल से प्रीति योग बनेगा जो शाम को 6:37 तक रहेगा। उसके बाद आयुष्मान योग बनेगा। इसके अलावा इस दिन उत्तर भाद्रपद नक्षत्र सुबह से लेकर शाम 4:02 तक है। उसके बाद से रेवती नक्षत्र है। साथ ही बुध भी गोचर करके वृषभ राशि में जा रहे हैं, जिससे वृषभ राशि में बुधादित्य राजयोग बनेगा। ये सभी योग भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की अपार कृपा दिलाएंगे। धन समृद्धि बढ़ेगी,
साथ ही अपरा एकादशी के दिन शुक्रवार होने से ये माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा पाने का खास मौका भी है। अपरा एकादशी को पूरे दिन अग्नि पंचक रहेगा। इस पंचक का प्रारंभ मंगलवार से हो रहा है। मंगलवार से शुरू होने वाले पंचक को अग्नि पंचक कहते हैं। इसमें अग्नि का भय रहता है, इसे अशुभ माना जाता है। लेकिन एकादशी व्रत और पूजा पर इस पंचक का कोई प्रभाव नहीं होगा, पूजा पे कोई रोक टोक नहीं है। अब हम चर्चा करते हैं अपरा एकादशी के पारण समय की, यानी व्रत खोलने के शुभ समय की। तो देखो, अपरा एकादशी का पारण 24 मई को किया जाएगा। बता दूं कि पारण का अर्थ है व्रत खोलना। अपरा एकादशी का पारण करने का शुभ मुहूर्त सुबह 5:26 AM से सुबह 8:39 तक है। पारण तिथि के दिन द्वादशी तिथि समाप्त होने का जो समय है वो शाम को 7:20 है। बता दूं कि एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले करना बहुत जरूरी होता है। अगर द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो गई किसी एकादशी पे, अगर क्योंकि हम द्वादशी मिश्रित एकादशी रखते हैं, तो कई बार लोग पूछते हैं कि आप तो कहते हो कि द्वादशी तिथि के भीतर पारण करना बहुत जरूरी है और अब तो द्वादशी पहले ही खत्म हो गई है। तो हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि अगर कभी ऐसी स्थिति होती है और द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले समाप्त हो जाती है, तो एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद ही किया जाता है। द्वादशी तिथि अगर है अगले दिन, तो उसके भीतर पारण ना करना पाप करने के समान माना गया है। इससे हमें अपने व्रत का पूर्ण फल नहीं मिलता। व्रत खोलने या व्रत पारण करने से पहले ब्राह्मण को भोजन जरूर करवाना, या अगर आप चाहो भोजन बनाने का समय नहीं है या वो नहीं है, तो आप सूखा सीधा सामान भी निकाल सकते। अपरा एकादशी के व्रत का पारण करने के बाद दान पुण्य करना बड़ा शुभ माना जाता है। इस दिन जरूरतमंदों या मंदिर में अनाज, फल, वस्त्र या धन का दान करना चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार द्वादशी तिथि पर दान करने से जीवन में धन धान्य की कमी नहीं होती और समृद्धि के योग बनते हैं। इस दिन तिल, गुड़ या पूजा सामग्री का दान करना चाहिए। इससे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। इसके साथ ही पीपल के पेड़ की पूजा जरूर करना, जल अर्पित करना और दीप प्रज्वलित करना, पर ध्यान रखना द्वादशी को रविवार ना। 23 मई 2025 दिन शुक्रवार को भद्रकाली जयंती है। अपरा एकादशी का विशेष महत्व है क्योंकि इसी दिन भद्रकाली जयंती भी मनाई जाती है। इस दिन माता काली के रूप भद्रकाली की पूजा होती है। दक्षिण भारत में इस दिन का विशेष महत्व है। मान्यता है कि मां भद्रकाली की पूजा करने से तमाम रोग, दोष, शोक खत्म हो जाते हैं। भद्रकाली का शाब्दिक अर्थ है अच्छी काली। इस रूप में मां काली शांत है और भक्तों को वर देती है। 24 मई दिन शनिवार को मधुसूदन द्वादशी मनाई जाएगी। आपको थोड़ा सा मधुसूदन द्वादशी के बारे में बता देती हूँ। ज्येष्ठ मास में कृष्ण पक्ष द्वादशी को मधुसूदन द्वादशी कहते हैं। सर्व मंगलकारी ये दिन रुक्मणी द्वादशी के नाम से भी जाना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी का व्रत संपूर्ण होने के बाद द्वादशी के दिन श्री विष्णु भगवान को तुलसी दल अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने वाला मनुष्य अपने समूचे कुल का उद्धार करने के साथ स्वयं वैकुंठ की प्राप्ति करता है। मधुसूदन द्वादशी के दिन जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र का दान जरूर करें। कहा जाता है कि ज्येष्ठ मास में इस विशेष दिन उपवास रखने से अमोघ फल की प्राप्ति होती है। द्वादशी तिथि पर श्री हरि भगवान विष्णु को चंदन, पुष्प, फल, जल अर्पित करें। अब चर्चा करते हैं प्रदोष व्रत की। तो शनि कृष्ण प्रदोष व्रत शनिवार 24 मई 2025 को रखा जाएगा। प्रदोष पूजा का जो शुभ मुहूर्त समय है वो शाम को 7:20 PM से 9:13 PM के बीच का है। ये समय अवधि 1 घंटा 54 मिनट की है। अगर आप त्रयोदशी तिथि की बात करो तो त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो रही है 24 मई 2025 को 7:20 PM पे और त्रयोदशी तिथि का समापन हो रहा है 25 मई 2025 को 3:51 PM। जो त्रयोदशी तिथि में हमें प्रदोष काल की पूजा का महत्व होता है, इसी से हम प्रदोष व्रत 24 मई को रखेंगे। सूर्योदय में प्रदोष तिथि 25 मई की है। मासिक शिवरात्रि व्रत 25 मई 2025 दिन रविवार को रखा जाएगा। मासिक शिवरात्रि व्रत की पूजा का जो शुभ मुहूर्त समय है वो 25 मई को 11:58 PM से 12:39 AM के बीच का है। ये समय अवधि 41 मिनट की है। ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो रही है 3:51 PM को 25 मई को
और चतुर्दशी तिथि का समापन होगा 26 मई को 12:11 PM पे दोपहर के समय में। अब हमें चर्चा करनी है ज्येष्ठ अमावस्या की, पर ज्येष्ठ अमावस्या में बहुत सारी चीजें आपको बताने योग्य हैं, इसलिए ज्येष्ठ अमावस्या के विषय में जानकारी अपनी अगली वीडियो में दूंगी। और इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट्स या सजेशन है तो प्लीज हमें लिखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इससे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।